ओके। सो आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन का थर्ड लेक्चर। और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। और कुछ हम करेंगे क्वेश्चंस। तो ज्यादा इंपोर्टेंट है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस पे ज्यादा क्वेश्चन आए एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, लेकिन हमें ग्रेविटेशन पोटेंशियल थोड़ा सा जानना पड़ेगा उसमें। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या जाना था, हमने देखा था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला जो कि होता था एफ अपॉन एम, यानी कि एफ हम लिखते थे जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो एक एम से एम कैंसिल हो गया था, मेरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो हमारा जी होता है उसका फॉर्मूला था जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने देखा था शेप ऑफ द अर्थ के अकॉर्डिंग जो हमारा जी होता है वो आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और हमारा जी की वैल्यू मिनिमम होती है इक्वेटर पे और मैक्सिमम होती है पोल्स के ऊपर। उसके बाद हमने देखा था जी का वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू हाइट एंड डेप्थ, यानी कि अर्थ को हम अगर खोदें तब क्या होगा जी के साथ में, और अर्थ से ऊपर की साइड में चल रहे हैं तब क्या होगा जी के साथ में। अगर हम ऊपर जाएं चाहे अर्थ के अंदर जाएं तो हमारा जी हमेशा डिक्रीज होता था। तो हमने जी एच वहां से आया था जी अपॉन वन प्लस एच अपॉन आर स्क्वायर। सिमिलरली अगर हमारा एच जो है बहुत बहुत छोटा है आर के कंपैरिजन में, तो ये क्लोज टू जीरो हो जाता था, ये नंबर क्लोज टू जीरो हो जाता था। तो या फिर बोले कि इस जी एच के लिए हम एक होता है वन प्लस एक्स की पावर एन का फॉर्मूला, वो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो हमारा जी एच इक्वल टू एन जी इंटू वन माइनस टू एच बाई आर। ये ओनली उस केस में होगा जब ये एच आर के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, तब होगा ये ओनली। जैसे अगर डेप्थ ऑफ सरफेस फ्रॉम द अर्थ, यानी कि गड्ढा खोद के अगर हम डी डेप्थ अंदर गए हैं तो मेरा जी डी होगा, उस डेप्थ पे जाके जी की वैल्यू होगी जी इंटू वन प्लस डी अपॉन आर होगी। ये हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड उसके बारे में देखे थे। उसके बाद में हम देखे थे ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड था हमारा एफ अपॉन एम। एफ क्या था हमारा जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर उसका है था कि यस नहीं सर। एफ यस सर। जी, या फिर बोलो कैपिटल एम जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से एम अगर मैं एफ की वैल्यू डालूं तो एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये आया था हमारा किसी एक पॉइंट मास के थ्रू, पॉइंट मास की वजह से किसी एक पी पॉइंट पे ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा। उसके बाद हमने देखा था कि स्फीयर के लिए क्या होगा, कि अगर मैं स्फीयर में देखूं कि आर इज लेस देन आर, स्मॉल आर इज लेस देन ग्रेटर देन मतलब कैपिटल आर। तो हमारा कैपिटल आर क्या था, रेडियस ऑफ द स्फीयर था। स्मॉल आर था मेरा उसके मतलब जो डिस्टेंस जिस पॉइंट पे हम लेना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक बोल रहा हूँ, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो हुआ क्या, वहां पे फॉर्मूला आया था ई इक्वल टू जी एम ओवर आर क्यू इंटू आर। ये आर क्या है, हमारी जिस पॉइंट पे हमें निकालना है वहां की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और आर कैपिटल आर क्या है हमारा रेडियस ऑफ द स्फीयर। सिमिलरली आउटसाइड में अगर कोई पी पॉइंट है तो वहां के लिए जी एम ओवर आर उसका स्मॉल आर। सिमिलरली अगर सरफेस पे है तो जी एम ओवर कैपिटल आर। ये फॉर्मूला हुआ था हमारा स्फीयर के लिए। सिमिलरली हमने देखा था शेल के लिए, हॉलो शेल है, यानी कि जैसे आपकी बॉल होती है, खेलने वाली बॉल होती है, उसमें क्या होता है अंदर तो कुछ नहीं होता, बाहर की एक मोटी सी लेयर होती है। तो अगर आपका ई इज लेस देन कैपिटल आर, यानी कि अंदर स्फेरिकल शेल के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो हमेशा क्या होता है जीरो होता है, और आउटसाइड द शेल क्या होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर, और सरफेस पे क्या होता है जी एम ओवर आर स्क्वायर कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये हम लास्ट क्लासेस में देख चुके हैं, इससे लास्ट क्लास में ये चीजें हम देखे थे। तो जैसे हमने ग्रेविटेशनल फील्ड देखा है हमारा किसी एक पॉइंट मास की वजह से, स्फेरिकल शेप की किसी स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की वजह से, रिंग की वजह से, या फिर हॉलो स्फीयर की वजह से, उसी तरह से हम देखने वाले हैं पोटेंशियल इसके बारे इसके लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो थोड़ा सा अभी जो फास्ट फास्ट बोला है तो वो हमारी लास्ट क्लास का रिकेप था, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसके सारे सारे फॉर्मूले बता दिए मैंने। ठीक है, अब हम आते हैं आज की क्लास पे। ठीक है, आ रही बात समझ में। यस यस सर। सर। हमारी आज की क्लास है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है इफ डब्ल्यू वर्क इज ऑब्टेन्ड in bringing a test mass of m from infinity to a point। जैसे उसने बोला था कि वो बोल रहा है कि मेरा किसी एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे कितना पोटेंशियल होगा,
तो एक्चुअली में पोटेंशियल डिफाइन नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन। जैसे मेरे दो मास है, मान लो यहाँ पे कोई मास है, कोई भी मास है, और अगर एक दूसरा टेस्ट मास, इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट मास, इसको हम बोलते हैं टेस्ट मास। टेस्ट मास का मतलब है कि इसकी वजह से हम ग्रेविटेशनल फील्ड को क्या मानेंगे, जीरो मानेंगे, इसका कोई भी मास हम नहीं मानेंगे। इसको यहां तक, फ्रॉम इन्फिनिटी से यहां तक लाने में जो भी वर्क किया जाएगा ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंट, क्या होगा हमारा, पोटेंशियल डिफरेंस के, इस मास को, इस मास को, या फिर मैं बोलूं वर्क डन पर यूनिट मास। भाई कितना मास एक पॉइंट इन्फिनिटी से किसी एक जिस पॉइंट तक लाना चाहते हो उस पॉइंट तक लाने में जितना भी काम करना पड़े, उस उस वर्क डिवाइडेड बाई टाइम को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, या फिर बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलेंगे। आ रही बात समझ में? यस सर। और हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है, ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होती है, हमेशा नेगेटिव होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब हमने देखा कि जैसे हमें पॉइंट मास की वजह से, पॉइंट मास की वजह से क्या आया था हमारा, मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, सॉरी मैग्नेटिक ग्रेविटेशनल फील्ड निकाला था। उसी तरह से एक पॉइंट मास की वजह से हमारा क्या होता है, पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी होता है। तो मानो ये कोई एम मास का पॉइंट ओ पर रखा हुआ है कोई मास, उसकी वजह से पी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है इस पी पॉइंट पे। तो क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर, नेगेटिव का, ये क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमेशा नेगेटिव होगा। तो जी एम डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंट ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। बेटा हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि अपन के पास उतना टाइम नहीं बचा है कि डेरिवेशन करें, तो हम उस तरह से कर रहे हैं, हम इस तरह से कर रहे हैं कि जिससे कि हमारा मोस्ट ऑफ द केसेस में क्वेश्चंस हो जाएं, और जो फील लेना है वो टाइम अभी उतना नहीं है कि आपको सारे डेरिवेशन करवाए जाए। बच्चों समझ में आ रही है बात? यस सर। कि अगर अगर आप बात करो कि आपका एग्जाम आएगा तो मार्च में, आई थिंक मार्च की छुट्टी लोगे आप, है ना? यस सर। और अभी हमारा, अब आप देखोगे ना तो अभी हमारी आधी फिजिक्स हुई नहीं है, कंप्लीट आधी नहीं हुई है अभी, और जनवरी आ गया है। अगर इस हिसाब से चलोगे तो जनवरी निकल, मतलब फरवरी, मार्च, अप्रैल में तो एग्जाम, मार्च में एग्जाम होता है ना शायद, है ना? यस सर। मार्च में एग्जाम होता है, और आपका जनवरी आधा हो गया, तो हमारे पास एक ही महीना बचा फरवरी का, और आधा ये बचा हुआ, 1.5 महीने में अपन को आधा फिजिक्स पढ़ना है ना, तो थोड़ा सा फास्ट भी चलना पड़ेगा अपन को। और उसके बाद जब बोर्ड के बाद आओगे, उसके बाद फिर आपका 12th का सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा डेट शीट आ गई है। कब से है बेटा डेट शीट एग्जाम? सर 2 मार्च। 2 मार्च से 11th वाला होगा, 12th के भी आसपास ही होंगे लमसम। यस सर। सर वो 12th की थी, शायद हमारी भी वहीं से स्टार्ट है। अच्छा 11th 12th के दोनों के 2 मार्च से हैं। यस सर। तो देखो डेट शीट आ चुकी है, 2 मार्च से डेट शीट आ गई है, तो आपको थोड़ा सा फरवरी में भी पूरा नहीं मिलेगा, फिर आपको फरवरी में भी कुछ टाइम चाहिए ना प्रिपरेशन के लिए। सर यस 15 सर। सर 15 फेब से तो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा 15 फेब से प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। यस सर। अब देखो लो, अब और कम टाइम हो गया, आधी फेब तो हो गई, आधी फेब रह गई भाई। तो इसीलिए थोड़ा सा अपन लोग फास्ट चल रहे हैं, समझ में आ रही है बात? यस सर। यस सर। थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा, ठीक है। ओके सो अब उसके बाद क्या होता है, हम पोटेंशियल निकालते हैं ड्यू टू अ सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर की वजह से अगर पोटेंशियल का फॉर्मूला देखोगे, माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1.5 आर स्क्वायर माइनस के 0.5 आर स्क्वायर। तो आप लोगों को मैं ना एक काम करूंगा, शॉर्ट शॉर्ट फॉर्मूले दे दूंगा। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ना सारी चीजें, ये आप वहां से देख सकते हो, एक ही नोट्स दे दूंगा मैं आपको, जो कि पूरे 11th के नोट्स होंगे, पूरा 11th आप एक ही बार में सारे के सारे फॉर्मूले शीट। जैसे मैंने एक बच्चे को दी थी, वरुण को, वरुण ने मांगी थी, वरुण को दी भी थी, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा।
ग्रुप में शेयर कर दूंगा, तो आप वहां उसका क्या करना, आप प्रिंट निकलवा लेना, क्योंकि आप अभी आपको भी 11th में भी काम आने वाला है, वो 12th में भी काम आएगा। 12th में भी तो नीट दोगे ना, नीट दोगे तो आपको 11th रिवाइज करना पड़ेगा। तो आप उसको क्या करिए किया करोगे, जब आप 12th पढ़ा करोगे, 12th की क्लासेस चलेंगी, तो आप 11th को उससे बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हो। डेली एक चैप्टर रिवाइज करोगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे एक चैप्टर को रिवाइज करने में, 10 से 15 मिनट, 20 मिनट लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, 20 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। तो आप डेली रिवाइज करते रहोगे तो 11th क्लास से टच में भी रहोगे, और 12th की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी। तो वो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स रहने वाले हैं। तो मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में शेयर कर दूंगा। तो जैसे वरुण ने आई थिंक कुछ चैप्टर्स के मांगे थे, तो उसने प्रिंट निकलवा भी लिया है। तो मैं आपको सारे चैप्टर्स के शेयर कर दूंगा 11th के। अभी 12th में आओगे, 12th के भी शेयर कर दूंगा। 12th में भी इस टाइम पे दिसंबर में ही करूंगा, लेकिन उससे पहले नहीं, फिर आप ओनली उन्हीं से पढ़ोगे। ये टाइम है आपका एक्चुअली में ऐसे नोट से पढ़ने का, जो मैं शेयर करने वाला हूँ आज की क्लास में। ठीक है, यस सर, यस सर, यस यस सर। सर। अब हम पढ़ाई करते हैं फिर। देखो, उसके बाद सॉलिड स्फीयर के लिए ये फॉर्मूला आया, अगर आपका जो पी पॉइंट है वो स्फीयर से बाहर है, तो क्या होगा हमारा, माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर फॉर्मूला। तो हमारा और सरफेस पे है, तो माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई कैपिटल आर होगा। तो इसका हमारा ग्राफ बनता है कि अगर मेरा बाहर है पॉइंट, यानी कि आर इक्वल टू जीरो यहाँ पे है, तो आर अगर जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, पोटेंशियल, पोटेंशियल बढ़ते 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 यहाँ पे, यानी कि कैपिटल आर पे भी है पोटेंशियल। लेकिन आप यहाँ इसमें एक चीज देखो कि अगर मेरा रेडियस जीरो है, तब भी पोटेंशियल जीरो नहीं है। देखो, रेडियस जीरो है तो पोटेंशियल जीरो नहीं है, हो रहा है। यस सर, रेडियस जीरो पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। ग्रेविटेशनल फील्ड भले ही जीरो हो जाता था, लेकिन रेडियस होने पे पोटेंशियल जीरो नहीं है। क्योंकि अगर आप इसमें जीरो पुट करोगे, कैपिटल आर को जीरो पुट करोगे, तब भी तो माइनस के 0.5 आर स्क्वायर ये बचेगा। कैपिटल आर को अगर जीरो कर दो, सॉरी कैपिटल आर जीरो हो ही नहीं सकता, स्मॉल आर, स्मॉल आर सॉरी, स्मॉल आर है ना उस पॉइंट की डिस्टेंस, कैपिटल आर तो भाई अर्थ की रेडियस है, उसको जीरो कैसे कर दो। तो ये क्वांटिटी चली जाएगी, भले ही ये बचेगा। आ रही बात समझ में? तो ये जीरो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े भाई फॉर्मूले देख के लिए। सर रिपीट करना। ओके, अब हमारे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फॉर यूनिफॉर्म थिन स्फेरिकल सेल। थिन स्फेरिकल सेल है मतलब उस वही फुटबॉल बॉल की तरह, जो हमारी क्रिकेट बॉल होती थी उसी की तरह है। ऊपर से क्या है, थिन है, अंदर हॉलो है। तो उसके लिए अगर मेरा आर, यानी कि जो पॉइंट में जिस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूं, वो पॉइंट अगर मेरा अंदर है, कैपिटल आर से छोटा है, तो माइनस के जी एम ओवर आर। तो अगर वो पॉइंट पी पॉइंट बाहर है, उससे बाहर है, तो माइनस की जीएम बाई स्मॉल आर। तो अगर वो पॉइंट उसके अंदर है, मतलब अंदर में ओनली रेडियस पे, उसी रेडियस पे निकालना है, आर इक्वल टू आर है, तो माइनस की जीएम ओवर आर। इसका मतलब मैं अगर पोटेंशियल निकालू हॉलो स्फीयर में, तो कहीं भी निकाल लो, कहीं भी निकाल लो, अंदर कहीं भी निकालो, क्या आएगा, जीएम बाई आर ही आएगा, कैपिटल आर। यहाँ पे देखो, आर मेरा स्मॉल है कैपिटल आर से, और आर मेरा इक्वल है कैपिटल आर के, दोनों इक्वल है कि नहीं है, माइनस के जीएम बाई आर, माइनस के जीएम बाई। तो आप देखोगे यहाँ पे कि आर इक्वल टू जीरो से लेके आर डिस्टेंस तक मेरा कांस्टेंट है पोटेंशियल, है कि नहीं, कांस्टेंट, कांस्टेंट है। उसके बाद क्या है, डिक्रीज किया है, जैसे जैसे आर बढ़ रही है आपका पोटेंशियल डिक्रीज करता जा रहा है। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू अ रिंग देखना है, जैसे आपकी चूड़ी होती है ना, चूड़ी, उस तरह से कोई रिंग है, उसके सेंटर से एक लाइन गई है पी, उस सेंटर पे अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस देखना है, तो होता है माइनस के जी एम ओवर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। देखो एक चीज और बताऊं, उसका वेरिएशन होता है ऐसे करके। ये जो चैप्टर है, ये जो चैप्टर है, आप 12th क्लास का सबसे पहला चैप्टर पढ़ोगे ना, सेम टू सेम सारी चीजें उस चैप्टर में पढ़ोगे, सेम टू सेम। यहां पे बस क्या है, मास है, वहां पे क्या होगा, चार्ज होगा, क्यू चार्ज होगा वहां, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वहां। यहाँ पे आपका मास है, फॉर्मूले सेम होंगे, स्फीयर फॉर्मूले मतलब वैल्यूज, जैसे आप वहां यहाँ पे जी है, वहां पे के आएगा एक 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ऐसे करके कुछ वहां पे आएगा। लेकिन अगर आप ये चैप्टर के फॉर्मूले याद है ना, तो उस चैप्टर फॉर्मूले याद करने में बहुत आसानी रहने वाली है, जो 12th में आएगा चैप्टर। तो कंसेप्ट भी सेम ही लगेंगे लमसम। तो अब हम आते हैं
हमारा जो पोटेंशियल था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, उसके बाद में हम एक क्वेश्चन करते हैं उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड द वैल्यू ऑफ जी, मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू एंड जी की वैल्यू, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की माइनस के 5.4 इंटू 10⁻7 जूल पर केजी स्क्वायर, एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है 6 इन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रेस्पेक्टिवली, टेक द रेडियस ऑफ अर्थ आर इज दिस। वो क्या पूछिए, हाइट पूछिए, किस हाइट पे ऐसा होगा, ये पूछा उसने। करो भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, अगर मैं पोटेंशियल का फॉर्मूला देखूं तो वी, जैसे मेरा स्फीयर है कोई, माना कोई एच हाइट पे ऐसा होता है, एच हाइट पे जी की वैल्यू है मेरी मान लो 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वी डैश, वी की वैल्यू कुछ होगी जो दी हुई है वो, ये एच हाइट है यहाँ से सरफेस, मान लो एच हाइट पे ऐसा होगा, तो यहाँ सेंटर साइड कितनी हो जाएगी इसकी भाई, ये रेडियस ऑफ द अर्थ है, एच प्लस आर। ये कैपिटल आर है, क्या हो जाएगी ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी भाई, एच प्लस आर। एच प्लस आर हो जाएगी। तो मेरा पोटेंशियल क्या फॉर्मूला था भाई, पोटेंशियल क्या फॉर्मूला था, अगर मेरा एच हाइट पे निकालू तो देखो, अगर मैं बोलूं सॉलिड स्फीयर ही होती है अर्थ, सॉलिड स्फीयर की तरह होती है, तो एक पॉइंट मास के थ्रू अगर मैं बोलूं कि कोई पॉइंट पी बाहर है, तो क्या माइनस के जी एम डिवाइडेड बाई आर, आर मतलब इस यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, तो हमारा यहाँ पे क्या है भाई, आर की जगह पे क्या है, एच प्लस आर है, तो क्या होगा, जी एम डिवाइडेड बाई एच प्लस आर, होगा कि नहीं होगा बताओ। यस। सर। सिमिलरली हमारा जी का फॉर्मूला क्या था भाई, जी डैश का फॉर्मूला क्या था, जी एक्चुअली जी डैश है, जी डैश का फॉर्मूला क्या था, जी एम देखो, बाय आर स्क्वायर। जी बाई जी एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर था। अब यहाँ पे आर की जगह पे क्या है, एच प्लस आर, तो क्या करोगे, जी एम बाई आर एच प्लस प्लस एच प्लस आर स्क्वायर। आर का स्क्वायर। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को। नो सर। देखो हम इसमें क्या करने वाले हैं, मैग्नीट्यूड लेने वाले हैं, मैग्नीट्यूड के साथ कैलकुलेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं नाउ, इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करो, क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ v डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ g डैश इक्वल टू, देखो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो ये साइन नहीं लेंगे इसके साथ में, जी एम डिवाइडेड बाई एच प्लस आर अपॉन जी एम डिवाइडेड बाई एच प्लस आर का होल स्क्वायर। देखो जीएम से जीएम कैंसिल हो गया, एच प्लस आर के स्क्वायर से ये कट गया, तो क्या बचेगा, एच प्लस आर ऊपर चला जाएगा, भाई ये तो ऊपर चला जाएगा ना, तो देखो v मेरे को दे रखा है, कितना है v, v कितना है भाई, 5.4, मैग्नीट्यूड की बात, 5.4। 5.4 इंटू 10 टू दावर
7 डिवाइडेड बाई जी डैश कितना है भाई, जी डैश 6 है, ये 6 है, और 6.4 एच मेरे को निकालना है, प्लस आर कितना है यार, आर कितना है, अरे 6400 64 है ना, तो 6400 किलोमीटर को मैं मीटर में कैसे लिख सकता हूँ, 64 इंटू 10⁵ मीटर। बोलो कोई दिक्कत किसी को, सर। दो जीरो ये हो गई, किलोमीटर से मीटर में आने के लिए 3 जीरो वो हुई, तो 5 हो गई, तो लिख सकता हूँ 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। कोई दिक्कत, नो सर। है भी? ठीक है, अब इतना हो गया तो हमारा, अब आप देखोगे तो जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या करो, आर आर की वैल्यू डाल दो, 6.4 इंटू 10⁶ अब आप इसको जरा देखो, तो यहाँ पे क्या करो, यहाँ से एक जीरो लेके इसको पॉइंट को हटा दूं, तो यहाँ पे 54 इंटू 10⁶ 6 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू एच प्लस 6.4 इंटू 10⁻, सॉरी प्लस के 6 है 6। कोई दिक्कत किसी को भाई, यस सर ठीक है। अब आप देखो एच की वैल्यू निकाली, पहले इसको देख लो, 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 बार कट जाएगा, 54 6 से कट जाएगा कि नहीं, यस देखो एच एच मेरे को निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, 9 इंटू 10⁻, 9 इंटू 10⁶, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 6.4 इंटू 10⁶। देखो 9 में से 6.4 जाएगा, कितना बचेगा, 9 माइनस के 6.4 कितना बचेगा, 2.6, 2.6 2.6 इंटू 10⁶ मीटर। अगर आपको किलोमीटर में आंसर चाहिए तो कितना हो जाएगा, 2600। तीन तो किलोमीटर में चली जाएंगी, 3 इधर बचेंगी, एक से पॉइंट हट गया, 2 जीरो आ गए, यस और नो। यस सर। तो इस 2600 किलोमीटर पे जाके कुछ ऐसा हो सकता है, बोलो चमका। यस सर। यस तो ये उसका आंसर है। अब देखो रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो हमारा क्या रिलेशन होता है, E इक्वल टू माइनस के डेल V ओवर डेल एक्स इंटू आई कैप प्लस डेल V ओवर डेल वाई कैप वाई जे कैप प्लस डेल V ओवर डेल जेड के कैप। ये 3 तरह के रिलेशन होते हैं, डेल V ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल V ओवर डेल वाई जे कैप, डेल V ओवर डेल जेड के कैप। तो आप देखोगे ये क्या है, ये हमारा एक्स डायरेक्शन पोटेंशियल का है, ये वाई डायरेक्शन में है, ये जेड डायरेक्शन, ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ये जेड डायरेक्शन। अब इस डेल का क्या मतलब होता है, डेल का मतलब होता है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है। देखो एक तो डी होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन, और डेल, इसको बोलते हैं डेल, डेल मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोर देन वन चीज पे डिपेंड करता है, किसी एक चीज से ज्यादा चीजों पे डिपेंड करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या फॉर्मूला आता है मेनली, कि E इक्वल टू माइनस के dv ओवर dx इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड अलोंग द एक्स डायरेक्शन, ओनली एक्स डायरेक्शन में है, तो क्या होगा, E इक्वल टू माइनस के dv ओवर dx। तो यहां से क्या होगा, dv इक्वल टू, अगर आप पोजीशन वेक्टर r दे रखा है तो dr के वेक्टर r के फॉर्म में लिख सकते हो, इसको इधर भेज दो माइनस के e डॉट dr हो जाएगा, मतलब dr क्या है यहाँ पे, ये है dx आई कैप dy j कैप dz k कैप। तो अगर आप इसको फील्ड के फॉर्म में बताना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में बताना चाहते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, तो ex आई कैप by j कैप dz k कैप है। आ रही बात समझ में कुछ हल्का फुल्का, यस सर। ठीक है। तो अब हम आते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स पर, मेन ये इंपोर्टेंट टॉपिक, ये थोड़ा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन, मतलब अभी जो पोटेंशियल था उससे इतने क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन यहां से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल होती क्या है। जैसे मान लो कि आप के दो ऑब्जेक्ट इतनी दूर पर रखे हुए हैं,
इतनी दूर पर रखे हुए हैं, तो इनकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अलग होगी, एनर्जी अलग होगी, और अगर इतनी दूर पे आ गए तो पोटेंशियल एनर्जी अलग। देखो हम जो एक्चुअली में पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो कहाँ के निकालते थे, अभी मैं आपको प्रूफ करूंगा। अभी हम यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अलग देखेंगे, लेकिन हम देखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को एक्चुअली में हम कैसे लिखते थे, mgh लिखते थे, नहीं लिखते थे, वर्क एनर्जी पावर थ्योरम उसमें चैप्टर में। भाई पोटेंशियल Yes, sir. एनर्जी को Yes, sir. mgh लिखते थे, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन यहाँ पे मास के फॉर्म में लिख रहे हैं। देखेंगे जरा mgh भी कैसे लिखते थे, ये भी देखेंगे। तो अगर दो ऑब्जेक्ट मेरे किसी आर डिस्टेंस पे हैं, तो उनके बीच में मेरे को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है माइनस के g m1m2 डिवाइडेड बाई आर। क्या होती है, माइनस के g m1m2 डिवाइडेड बाई आर। आर। आई बात, इतना समझ में आया? यस सर। Sir. ठीक है। तो अगर मेरे दो पार्टिकल, दो पॉइंट, मतलब पॉइंट मासेस है, ये सारी चीजें किसके लिए, पॉइंट मासेस के लिए। ये पॉइंट मास डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए अलग होती है। देखो, दिस इज एक्चुअली नेगेटिव ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग दोज मासेस फ्रॉम इन्फिनिटी टू डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस। जैसे मान लो कि आपके m1 m2 कहीं इन्फिनिटी पे बैठे हुए थे, आपको इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है। तो पहले को एक बात बताओ, m1 मान लो यहां पे बैठा है और m2 भी इन्फिनिटी पे बैठा है, दोनों इन्फिनिटी पे मान लेते हैं, ये दोनों के दोनों इन्फिनिटी पे थे। हमने इसको थोड़ा सा धक्का मार दिया, तो इसको कोई भी रिपेल करने वाला यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या करेगा, मान लो इसकी जगह पे m1 आके बैठ गया। अब मुझे m2 को यहां पे ले जाने के लिए विदाउट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा धक्का लगाया तो क्या यहां पे पहुंच सकता है ये? पहले वाला क्यों पहुंच गया था, पहले वाला इसलिए पहुंच गया था क्योंकि पहले वाले को कोई भी वहां पर रिपेल करने वाला नहीं था, कोई भी मास पहले से नहीं था। लेकिन अब m2 मास वहां पे जाने वाला होगा, तो सॉरी रिपेल बोल रहा हूं, अट्रैक्ट। तो जब m2 मास को, क्या m1 m2 को अपने आप खींच रहा होगा, कि नहीं खींच रहा होगा? भाई दोनों के बीच में Yes, sir. ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है। तो जब m1 मास m2 को खींच रहा होगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की पॉसिबिलिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, इसीलिए में हमें अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाना पड़ता है। अपोजिट डायरेक्शन फोर्स लगाते हैं, इसीलिए हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आप देखोगे नेगेटिव होती है। आपको नेगेटिव लिखा है, माइनस के g m1m2 डिवाइडेड बाई आर, उसका है आर, सॉरी, माइनस के g m1m2 डिवाइडेड बाई आर। सारी बात समझे, माइनस क्यों होती है? यस। अगर अगर इसी तरह से मान लो हमारे पास n नंबर ऑफ मासेस हैं, बहुत सारे मासेस हैं, मान लो द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, मान लो मेरे पास मास है m1 m2 m3 m4, चार मासेस रखे हुए हैं। तो उनकी में अगर मैं टोटल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहूं, तो उन सब की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जैसे मान लो m1 है, m2 है, m3 है और m4 है, इन दोनों के कारण एक होगी, इन दोनों के कारण होगी, और m1 और m3 कारण होगी कि नहीं? Yes, sir. लो, m3 m4 के कारण होगी, m4 m2 के कारण होगी। तो ऐसे करके छह केसेस बनेंगे, चार में छह केसेस बन चार में छह केसेस बनने वाले हैं। तो फर्स्ट होगा, और हर एक में सेम एनर्जी, माइनस की जी कॉमन ले लिया, तो m4 m3 डिवाइडेड बाई r43, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस माइनस पहले ही बार ले लिया है, m4 m2 डिवाइडेड बाई r42, दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस m4 m1 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस, प्लस m3 m2 डिवाइडेड बाई दोनों के बीच की डिस्टेंस। यानी कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मेरे पास 100 मासेस हैं, 100 मासेस है, तो 100
सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? यस सर आ रही सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। पता नहीं 2-3 दिन से क्या इशू आने लग गया है नेटवर्क का। 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है। कल मैंने इशू सही करवाया भी था, लेकिन आज फिर से आ गया। चलो ठीक है, मैं देखता हूँ इसको। ओके। ओके, देन हम कहाँ पे थे? तो हमारे अलग अलग मासेस अगर रखे हुए हैं कहीं पे, तो सबकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो सबका सम कर देना है, सबका सम कर देना है। सिमिलरली तो हमारे कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे भाई? कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। जैसे अगर मेरे 4 मासेस हैं, ऊपर देखा आपने 4 मासेस थे, 4 मासेस थे ना? यस सर। यस सर। ओके, 4 मासेस थे तो उनकी वजह से देखो n 4 इंटू 4-1 यानी कि 3, 4 इंटू 3 कितना होगा? 12 होगा। 12 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 6 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं हमारे। अगर कॉम्बिनेशन की बात करें तो हमारे 6 कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं। सिमिलरली अगर मैं इससे आगे पहुंचे हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ सरफेस, अगर आप अर्थ सरफेस पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हो, यानी कि सेंटर से कितना डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, जैसे हम लोग बैठे हुए हैं किसी अर्थ सरफेस पे बैठे हुए हैं, उस टाइम पे हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? क्या होगी? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर, या फिर हम बोले आर डिस्टेंस पे अगर होते तो क्या होता? GMM डिवाइडेड बाई स्मॉल आर। ये वाली आर डिस्टेंस है जहां पे हम बैठे हुए हैं, वो वाली डिस्टेंस। हमारे और अर्थ के बीच में 2 मास हो गए ना, एक तो हम हो गए एम मास के, स्मॉल एम मास के, कैपिटल एम मास की हमारी अर्थ हो गई। तो दोनों के बीच में जो इश्यू वो बनता है, मास होता है, उसी पे डिपेंड करता है हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। आ रही बात समझो बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम आते हैं डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी। देखो डिफरेंस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां पे हमारी बात जाके बनेगी। देखो जैसे आप बैठे हो एक तो ए पॉइंट पे है, एक बी पॉइंट पे है। अगर मैं बोलूं बी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी का हमें फॉर्मूला पता है। बी पॉइंट पे क्या है मेरा? माइनस के GMM डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अभी हमने देखा था ना, अरे सरफेस पे बी पॉइंट कहां पे है? सरफेस पे है, सरफेस पे है। यहां से
इस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या थी जी बेटा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हर बार मैं ग्रेविटेशनल वर्ड हटा रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना कि नॉर्मल वाला है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है पोटेंशियल एनर्जी में बोल रहा हूँ, जल्दी थोड़ा सा नाम बड़ा है ना तो शॉर्टकट ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ई पॉइंट पर अगर जीपीई बोलूं, जीपीई बोल दे रहा हूं, ठीक है। जीपीई फॉर मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। तो देखो यहाँ पे बी पॉइंट पे जीपी कितना है, माइनस के जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। सिमिलरली अगर हम एच हाइट ऊपर पहुंच गए तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एच प्लस आर, क्या हो जाएगी एच प्लस आर, होगी कि नहीं। तो हमारा यहाँ पर जीपी क्या हो जाएगी, माइनस के जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे नीचे मेरी क्या है आर प्लस एच होगी, मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो गया उसके अंदर, हुआ कि नहीं यस सर, बोलो। तो आप देखोगे ये वाली वैल्यू कुछ कम आएगी लेकिन नेगेटिव की है, तो क्या मैं क्या बोलूंगा यू ए इज ग्रेटर देन यू बी, होगी कि नहीं, यू ए इज ग्रेटर देन यू बी। एक बात तो माइनस के 10 बड़ा है या माइनस के 2 बड़ा है, कौन बड़ा है दोनों, माइनस माइनस टू, माइनस 2 बड़ा है, माइनस 2 बड़ा है। जो छोटा है माइनस में, जो छोटा है वही बड़ा है, माइनस में जो छोटा है वही बड़ा है। तो आपका देखो नीचे ये बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है यू ए, यहाँ पे आर था ओनली, यहाँ पे आर प्लस एच है, तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ऐड हुई है ना आर में। जैसे मान लो इसकी थी फॉर एग्जाम्पल 2, तो इसमें क्या है 2 पॉइंट अगर 1 भी हुआ तब भी तो इसकी वैल्यू कम आएगी 0.1 की वजह से, आएगी कि नहीं। यस सर, तो हमारा क्या हुआ यू ए की वैल्यू बड़ी है यू बी से, तो हम दोनों का डिफरेंस चाहिए अपन को। हमने की क्या डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ए पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी माइनस बी पॉइंट की जीपी, दोनों के जीपी को माइनस कर दिया, यू ए माइनस यू बी। यू ए क्या था मेरा जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, माइनस इसको माइनस, देखो इसका डेरिवेशन में इसलिए करा रहा हूं, इसी डेरिवेशन पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए इसका डेरिवेशन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमने यूवी की वैल्यू डालो यहाँ पर जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, तो ये माइनस दोनों हो जाएगा प्लस, तो ठीक है। अच्छा इस माइनस हमने क्या किया जी एम एम कॉमन ले लिया, जी एम एम ले लिया कॉमन, देखो यहां से ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच, देखो प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर। तो यहां से क्या किया जी एम एम हमने ले लिया कॉमन, ये कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, तो हमारा बचेगा क्या 1/r प्लस का बचेगा, माइनस का बचेगा 1/r प्लस एच, बचेगा कि नहीं। तो अब यहां से क्या किया हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लिया भाई इसको जी एम एम, और एलसीएम लिया हमने कितना आर इंटू आर प्लस एच, तो ऊपर क्या बचेगा इधर जाएगा आर प्लस एच और इधर जाएगा माइनस के आर, तो देखो आर से आर आपका कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा स्मॉल एच बचेगा, तो हमारा क्या होगा कैपिटल जी कैपिटल एम एम एच डिवाइडेड बाई आर इंटू आर प्लस एच। तो अब हमने क्या किया इसमें से नीचे से एक आर और कॉमन ले लिया, तो हमारा क्या होगा जी एम एम एच डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर। अब एक बात बताओ क्या मुझे ये वाला फॉर्मूला किसी की याद दिला रहा है, यस सर, क्या होता था जी होता था जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, हमने जी एम ओवर आर स्क्वायर को स्मॉल जी रख दिया, तो हमारा एम पहले था एच था और स्मॉल जी रख दिया डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर हमारा। अब एक बात बताओ हमारा ये फॉर्मूला आ गया मेन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस सरफेस पे अगर कोई है या और एक सरफेस से ऊपर है, तो वहां पे अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस निकालना है तो mgh डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच अपॉन आर। अब यहां पे देखो कि अगर इफ h मेरा बहुत छोटा हो जाए r से, यानी कि h देखो h मेरा हो गया 2 किलोमीटर, ठीक है, मान लो 2 किलोमीटर है और यहाँ पे 6400 किलोमीटर, तो ये क्या ये क्लोज टू जीरो आएगा भाई, 6400 किलोमीटर कहाँ है और 2 किलोमीटर क्या है, तो ये 2 किलोमीटर जो है बहुत छोटा है किसके कंपैरिजन में, कैपिटल आर के कंपैरिजन में।
तो H इज वेरी वेरी स्मॉल देन R, तो ये इसकी वैल्यू क्लोज टू 0 हो जाएगी, तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, mgh ओनली। तो अब आपको दिखा कि हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो हम लिखते थे, जो हम पोटेंशियल एनर्जी लिखते थे वर्क एनर्जी पावर चैप्टर में, वो क्यों लिखते थे, और वो पोटेंशियल एनर्जी कुछ स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए ही एप्लीकेबल थी। यस और नो? Yes, sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, sir. अक्षरा दिमन का कंसंट्रेशन इतना अच्छा बना था, बट कंसंट्रेशन बिगड़ गया। बेटा नेटवर्क का इश्यू कभी कभी हो जाता है। सर आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही है। सर आवाज भी नहीं आ रही सर। बच्चों यस sir. सर। सर Yes, sir. ये वाईफाई चेंज करवा दिया मैंने फिर भी। चलो ठीक है, कोई ना। ओके, तो हमारा यहाँ तक हुआ, यहाँ तक क्लियर हुआ सबको बेटा? सर स्क्रीन यस सर। स्क्रीन अभी दिख रही है? ठीक है, अब हम आगे No, बढ़ते हैं। नो अब हम सर। जरा ये क्वेश्चन देखो भैया। सर सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। स्क्रीन ही दिख रही आपकी सर। सर नहीं दिख रही है। किसी को भी नहीं दिख रही क्या? no, नो sir. सर। सर नो सर। नो मेरे सर। साथ क्लियर है। क्या इशू है भाई, स्क्रीन के साथ क्या इशू आ गया? स्क्रीन